बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है जी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्री, यानी लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको हम चैप्टर के स्टार्ट में भी वाइटल फोर्स थ्योरी के रेफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन वही आज हमने दोबारा देखना है सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री में। और उसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस क्या क्या हैं इनके। पेट्रोलियम को देख लेते हैं जी पहले। तो पेट्रोलियम है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये दीज आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा मेन सोर्स हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दीज आर नॉन रीन्यूएबल। वाई नॉन रीन्यूएबल? बिकॉज इनको हम दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कोयले को बनने के लिए अबाउट 500 मिलियन ईयर्स चाहिए। ठीक है, तो चूँकि बहुत लंबा अरसा चाहिए इसलिए इनको रीन्यू करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, यानी हम इनको नॉन रीन्यूएबल ही कहते हैं। कोल को हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, उसकी टाइप्स देख ली थी और उसके हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे जी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, सो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, और ये है जी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन इन वाटर मिक्स्ड विद सॉल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स। अच्छा जी, पहले तो इसके अपीयरेंस के बारे में, इसके कलर शलर के बारे में बताया हुआ है कि डार्क ब्राउनिश है या ग्रीनिश ब्लैक भी हो सकता है। विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। और इसके अलावा इसमें है क्या? इसमें सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि मिक्स हुए हैं वाटर के साथ, और इसी तरह से सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि इनको हमने अर्थ से निकालना है ड्रिलिंग वगैरह करके, सो इनमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी लाइक अर्थ पार्टिकल्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम इसके फ्रैक्शंस की बात करें तो उनको हम सेपरेट करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन या सेपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर के बेस पर जो हम सेपरेशन करते हैं, फ्रैक्शंस बनाते हैं, वो हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और वो हम करते हैं पेट्रोलियम की। कोल के एक फ्रैक्शन की, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के फ्रैक्शन की भी हमने फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, तो वो कौन सा था? वो था कोल टार। ठीक है, जिससे फर्दर हमने पिच ऑब्टेन किया था। राइट, ओके। सो पेट्रोलियम की हम करेंगे जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी डिटेल सारे के सारे फ्रैक्शंस इससे हम ऑब्टेन करते हैं जी। गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से इसका भी एक रेजिड्यू बचता है जिससे फर्दर एस्फॉल्ट है। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिन सब को हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक। ठीक है जी। सो ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। जिस तरह से कोल में भी उसके फ्रैक्शंस हमें जो ऑब्टेन हुए थे वो कोई सिंगल कंपाउंड नहीं थे, उनके भी फर्दर फ्रैक्शंस थे। ठीक है, जिस तरह से हमने कोल टार से डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन किए थे, कोल गैस में डिफरेंट फ्रैक्शंस थे। इसी तरह से जो पेट्रोलियम के भी फ्रैक्शंस हैं उनमें भी फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं दैट आर नॉट द सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई इनमें एक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, बल्कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट है इन फ्रैक्शंस में। सो ये हो गया पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस, जिसकी डिटेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है, इतना याद रखना है आप लोगों ने कि इसका डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, और इसके अलावा या तो शायद आपने सारा ही करना है, लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो यही है कि एक तो डेफिनेशन है और दूसरा ये है कि इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं जी। नेचुरल गैस जो है लो मॉलिक्यूलर मास जाहिर है गैस है तो उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स होंगे, क्योंकि अगर वो हाई हो जाएंगे तो वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट जी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट, द मेन कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, 85% मीथेन होता है नेचुरल गैस में। ठीक है, याद रखिएगा, नेचुरल गैस में 85% मीथेन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसका ओरिजिन भी वही है जो कोल और पेट्रोलियम का है, और उनका ओरिजिन क्या है?
अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो, दैट इज़ द बर्ड प्लांट्स, यानी द डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स जो हैं आफ्टर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स कन्वर्टेड टू कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर हम उनको ड्रिल करते हैं और ड्रिलिंग के बाद हम उनसे डिफरेंट फ्रिक्शंस ऑब्टेन करते हैं थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोल है वो पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन है, ठीक है। पेट्रोल और पेट्रोलियम एक चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन है पेट्रोल। ओके, यूजेस क्या हैं जी इसके? इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के तौर पर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसको कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये यूजेस हो गए नेचुरल गैस के। अच्छा, ये एक पिक बनी हुई है आपकी बुक पर ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग शो की हुई है उन्होंने, ठीक है। ये एक ड्रिल्ड मशीन जा रही है डाउन द अर्थ। सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट है, उसके बाद अर्थ की एक लेयर है शेल, देन इम्परवियस रॉक है। इम्परवियस होता है इम्परमिएबल, ठीक है। इम्परवियस रॉक के नीचे आपके पास आपको यहाँ पर गैस नज़र आ रही है। सबसे ऊपर गैस है, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद वाटर है, ठीक है। तो जो गैस है दिस इज़ द नेचुरल गैस। जब हम ड्रिल करेंगे तो पहले गैस बाहर आती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पता है कि गैस की डेंसिटी लो है तो वो ऊपर होती है, और पेट्रोलियम जो है चूँकि वो विस्कस लिक्विड है तो वो नीचे होगा। पहले गैस ऑब्टेन होगी, हमें उसको हम सेपरेट कर लेंगे, और फिर हमें उसके बाद पेट्रोलियम ऑब्टेन होना शुरू होगा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग प्रोसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी प्लांट्स की। दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड मिनरल्स। इसको हमने लास्ट टाइम एक टेबल भी देखा था इसका, जिसमें हमने इनको डिस्कस किया था, प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो कार्बोहाइड्रेट जो बेसिक यूनिट है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का भी बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ग्लूकोज जो है वो देन फर्दर उसकी पॉलीमराइजेशन होती है इनटू स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, ठीक है। तो जो पॉलीमराइजेशन है ग्लूकोज की, उसकी वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स का वो ग्लूकोज ही है। इस तरह से प्रोटीन्स हैं जो कि प्रेजेंट है पल्सेस में और बीन्स में। और प्रोटीन्स बनती कैसे हैं? बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। इसके बारे में आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी में भी पढ़ लिया होगा, फिक्सेशन क्या होती है, सारी चीज़ें, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्लांट की जो रूट्स हैं उनके ऊपर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रस ऑक्साइड्स और नाइट्राइट्स, ठीक है। तो वो जो नाइट्राइट्स हैं वो बाद में यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनका फंक्शन ये है कि जो कि डायरेक्टली प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते इन्वायरमेंट से, तो ये उसकी हेल्प करते हैं प्लांट्स की, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन्वायरमेंट से और हेल्प करते हैं फॉर द कन्वर्जन इनटू प्रोटीन्स। ऑयल्स हैं जो कि सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। वाइटामिन्स हैं जो कि ज़्यादातर फ्रूट्स में होते हैं, लाइक एप्पल, लाइक सिट्रस फ्रूट्स, बनाना, इन सारी चीज़ों में वाइटामिन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए प्लांट्स जी। इसके अलावा और भी मेजर फूड आइटम्स हैं प्लांट्स के, वसा, गम्स, रबर, मेडिसन एक्सेट्रा, ठीक है। प्लांट्स के डिफरेंट एक्सट्रैक्ट से हमें मेडिसन्स भी मिलती हैं, ठीक है। और इसी तरह से रबर है और गम्स हैं, ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह से अक्सर आपने देखा हो कि अगर कोई कट लग जाए वुड में तो उसके बाहर उसकी सिक्रीशंस आई होती हैं, तो वो डिफरेंट वो भी यूज़फुल होती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो वो भी हम प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सिंथेसिस एंड लेबोरेटरी की हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बात कर चुके हैं अबाउट द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड इट्स रिजेक्शन बाय वॉलर, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। इसका मतलब ये है कि अगर वो वाइटल फोर्स नहीं होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते, लेकिन ये थ्योरी गलत है, ऐसा नहीं है। और जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई थी, और रिजेक्शन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको हमने प्लांट और एनिमल के सोर्स के अलावा भी प्रिपेयर कर लिया था इन लैब। जिस तरह से वॉलर ने प्रिपेयर किया
यूरिया इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इसका फॉर्मूला है जी NH2CONH2। इसका रिएक्शन भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में। अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया था थ्रू द रीअरेंजमेंट एंड हीटिंग इनटू यूरिया NH2CONH2 में कन्वर्ट किया था। सो वॉलर ने इसको लेबॉर्ट्री में बनाकर ये प्रूव दिया कि कोई वाइटल फोर्स नहीं है जो चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी वजह से जो है वो मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रिपेयर हो चुके हैं लैब्स में। इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। कोल्ब ने भी इसकी रिजेक्शन की थी फॉर द सेकेंड टाइम बाय प्रिपेयरिंग एसिटिक एसिड बनाया था कोल्ब ने। रेंज फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बहुत सिंपल भी हैं, जिस तरह से द सिंपलेस्ट वन इज मीथेन CH4 एंड टू कॉम्प्लेक्स वंस, ठीक है। और इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं, दे प्रेजेंट इन ड्रग्स, मेडिसिन्स, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, प्लास्टिक्स, पेंट्स, इस तरह से सारे मेंशन हैं यहाँ पर। यूजेस की बात करते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं फूड के तौर पर, और अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो उनके भी डिफरेंट यूजेस हैं। बारी बारी इसके सारे यूजेस डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं। यूजेस फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें प्लांट से वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ऑयल्स मिल रहे हैं, एनिमल्स से हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यूज़ कर रहे हैं एज जो है वो आर फूड, ईटिंग स्टफ के लिए। देन है जी यूजेस क्लोथिंग के लिए, जिस तरह से हम सेलुलोज को यूज़ करते हैं। इसमें फर्दर हमारे पास नेचुरल फाइबर्स आ जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स आ जाते हैं। नेचुरल फाइबर जिस तरह से कॉटन है, सिल्क है और वूल है, तो ये नेचुरल सोर्स है हमारे पास क्लोथिंग का। लेकिन जो सिंथेटिक है वो भी है हमारे पास, जिस तरह से नायलॉन है, डेक्रॉन है, एक्राइलिक है। तो ये सारे जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लॉथिंग एंड दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। देन है जी यूज्ड एज हाउसेज में किस तरह से जी कि वुड है, वुड में कार्बन कंटेंट है, इसका मतलब है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, राइट। सो हम वुड को यूज़ करते हैं हाउसेज में, फर्नीचर बनाने के लिए, घरों में सीलिंग्स के लिए, और बहुत सारे पर्पसेस हैं वुड के हाउसेज में, ठीक है। सो वुड इज़ सेलुलोज, याद रखिएगा सेलुलोज जो है वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वुड में जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉसल फ्यूल्स को, जिस तरह से हमने नेचुरल गैस को कहा, इसी तरह से कोल के कुछ फ्रैक्शन से जिनको हम यूज़ कर रहे थे एज फ्यूल, कोक को यूज़ कर रहे थे, कोल गैस को यूज़ कर रहे थे एज फ्यूल। पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, उन सब को इस्तेमाल कर रहे हैं एज फ्यूल, ठीक है। तो यूज़ एज फ्यूल तो बहुत कॉमन यूज़ है इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, किस तरह से ड्रग्स बन रही हैं, मेडिसिन्स बन रही हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ड्रग्स हैं, वो मेडिसिन्स हैं जो कि किल करती हैं या इनहिबिट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मेनली बैक्टीरियाज को। तो इन सब को भी लैब्स में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ नेचुरली भी सिंथेसाइज हो रही हैं बाय प्लांट्स, जिनको हम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके उनको डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, यानी एज मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। लास्ट इज यूज एज रॉ मटेरियल के तौर पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करें, जिस तरह से वैरायटी ऑफ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं रबर के जो है वो बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इंक है, ड्रग्स हैं, डाइज हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स। तो इन सब को बनाने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि इनको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी, जो आज हमने पढ़ा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री में जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाला क्वेश्चन है और जो उसकी रिजेक्शन वाला क्वेश्चन है वो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट से करना है, ठीक है। ये वाला आप लोगों ने रीड कर लेना है, लेकिन जो इसका मेन जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाए या उसकी रिजेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था वो वाला करना है, और उसके बाद यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। थैंक यू।